तो चलिए भाई मैं आपको ले चलता हूँ अब अपर डेक में। देखो भाई साहब प्लेटफॉर्म के एकदम बगल में देखो ना आप। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो भाई अभी मैं हूँ गुजरात के वडोदरा में और आज की जर्नी हमारी होने वाली है इंडिया की कोल्डेस्ट डबल डेकर ट्रेन के साथ। नॉर्मल ट्रेन में क्या होती है, कितनी एक छत होती है और इसमें जो है एक ही ट्रेन के अंदर दो छतें होती है, जिसमें आप नीचे भी बैठ सकते हो और ऊपर भी बैठ सकते हो। तो चलिए चल के दिखाते हैं आपको वडोदरा रेलवे स्टेशन ट्रेन कैसी होती है और उसमें बैठ के जर्नी करने में एक्सपीरियंस क्या होता है। तो यहाँ पहले मुझे जाना पड़ेगा वडोदरा रेलवे स्टेशन। तो भाई बाहर का माहौल कुछ ऐसा है और ये सामने देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं मांडवी गेट और ये वडोदरा का बहुत ही पुराना बहुत ही फेमस गेट है ये। और यहाँ से ऑटो वगैरह जाती रहती है स्टेशन के लिए, लेकिन ऑटो में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, मतलब 20 रुपये लगता है और जो बस है उसमें मात्र 5 रुपये लगता है। तो मैं बस का वेट कर ही रहा हूँ और बस आती है तो मैं चलता हूँ स्टेशन। तो भाई वो बसें नहीं थी, ये बसें आ गई, इसमें जाएंगे हम स्टेशन। भाई साहब चलिए पीछे चढ़ जाते हैं यार। तो भाई ये रही इसकी टिकट। मैंने उनको बोला था 5 रुपया, लेकिन लगा है 7 रुपया और 5 किलोमीटर का मांडवी से स्टेशन तक, देख रहे हो ना। तो यही मैं ऑटो में आता तो 20 रुपये लगता, तो इसे मैं आया बस में। और ये रहा इसका स्टैंड, तो स्टेशन के बगल में ही है, वो बगल में स्टेशन है और ये रहा बस स्टैंड, वडोदरा स्मार्ट सिटी बस स्टैंड। तो भाई हम आ चुके हैं स्टेशन के अंदर और अभी जो महीना चल रहा है ना वो है जनवरी का और यहाँ पे ठंड नाम का चीज़ मतलब है ही नहीं, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है मुंह पर, इसीलिए जो मैं टोपी लगा रखा हूँ। और इसी टाइम हमारे बिहार में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, क्या ही बताएं। तो भाई ये है वडोदरा रेलवे स्टेशन। मैं आपको कितनी वीडियो में दिखाया ही हूँ, बाकी पिछले वीडियो में जब को दिखाया था तो जो पिलर है बुलेट ट्रेन का वो मात्र आधा से भी कम था, लेकिन अभी देखो कितना लंबा हो चुका है। तो वही मैं आपको अपडेट दे दिया हूँ। तो भाई ये रही हमारी टिकट वडोदरा से भरूच तक 70 किलोमीटर का 45 रुपये लगी है। भाई सब टिकट काउंटर तो 10 थे, लेकिन उसमें मात्र 3 ही में तक खुला था, बाकी सब बंद था। तो 10 मिनट तो लगे मेरी टिकट लेने में। बाकी हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी, तो चलते हैं इस तरफ। आइए आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर और वडोदरा में जो है ना वडोदरा रेलवे स्टेशन में मात्र 6 ही प्लेटफॉर्म है, तो ये सबसे लास्ट का है अपोजिट साइड का। और इधर हमारी ट्रेन लगी हुई है वडोदरा वालसाद एक्सप्रेस स्पेशल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब ने तो बोला कि डबल डेकर ट्रेन, लेकिन ये तो नॉर्मल है। तो भाई ट्रेन तो डबल डेकर है, लेकिन उसका जो कोच है पीछे लगा हुआ है। तो पूरी जो ट्रेन है डबल डेकर नहीं है, मात्र इसमें 5-6 कोच जो है डबल डेकर लगा हुआ है। इधर देखो वालसाद वडोदरा। तो चलते हैं पीछे, आपको दिख रहा होगा जहाँ से, ये देखो। तो भाई ये रही हमारी डबल डेकर ट्रेन और बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है, ये देखो। तो इसमें जो है ना मात्र 6 कोच जो है डबल डेकर का लगा हुआ है, बाकी नॉर्मल ही है। जैसे देखो पीछे नॉर्मल लगा हुआ है और आगे भी 6 कोच के बाद जो है नॉर्मल ही है। तो ये देखो बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है, ये देखो। तो इसका जो अपर का विंडो है वो है एकदम प्लेटफॉर्म की छतरी के सामने और लोअर डेक का जो विंडो है वो है एकदम प्लेटफॉर्म के सामने। और 2 विंडो जो देख रहे हो आप वहाँ आगे, वो है नॉर्मल ट्रेन के सामने के, एकदम ऐसा फील आएगा। तो इसमें आपको 3 तरह की एक्सपीरियंस मिलेगी, एक अपर डेक का, एक लोअर डेक का, एक मिडिल का, जो नॉर्मल ट्रेन में होती है। तो ये तो मैं आपको बाहर से दिखा दिया। बाकी ट्रेन खुलती है तो मैं आपको अंदर चल के एक्सपीरियंस कराता हूँ वर्चुअली कैसा लगता है। तो डबल डेकर ट्रेन की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले डबल डेकर ट्रेन चली थी 1906 के, आज से लगभग 18 साल पहले, सूरत से मुंबई के बीच, और जिसका नाम था फ्लाइंग रानी, और मुझे लगता है उसी का ये रेक है। उसके बाद से इंडिया में 8 से 10 डबल डेकर ट्रेनें चली, उसमें से कुछ बंद हो चुकी है और कुछ बंद होने वाली भी है। तो आगे भविष्य में शायद बंद हो जाएगी, इसके लिए मैं आज को इसमें एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि सबसे पुरानी इसका रेक है। देख रहे हो ना आप, ऐसा जो है फ्लाइंग रानी का ही था। तो आपको दिख रहा होगा 15:15, मतलब 3:15। तो मैं आपको बोला हूँ 3:15 इसका राइट टाइम था खुलने का यहाँ से, और अपने राइट टाइम से यहाँ से डिपार्च हुई है। और एकदम ये लोकल है, हर स्टेशन हर होल्ड पे ये रुकते हुए जाएगी।
तो भाई हम आ चुके हैं इस ट्रेन की पहली हॉल्ट विश्वामित्री। और ये जो ट्रेन है एकदम लोकल है, मतलब से मेमू चलती है वैसा ही चलेगी, हर छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी। तो यहाँ से बासा तक में जो भी स्टेशन आएगी, जो भी होल्ट आएगी, उसमें ट्रेन जो है रुकते हुए चलती। चलिए हमारी ट्रेन का जो सिग्नल मिल चुका है, चलिए चलते हैं जल्दी से अंदर और इसके बाद दिखाते हैं आपको अंदर से नज़ारा। अब तक तो नहीं दिखाया था लेकिन अब दिखाता हूँ आपको यहाँ से। तो भाई ये रहा बाहर का व्यू ऐसा है और इसका गेट रहा ये। तो जैसे इंटर करोगे आप ऊपर आपको पकड़ने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये जनरल कोच है तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा। बाकी इधर आपको 3 सीट इधर मिल जाएगी नॉर्मल ट्रेनों की तरह और 3 सीट इधर। बाकी अपर डेक के लिए भी सीढ़ी लगा हुआ है और लोअर डेक के लिए भी सीढ़ी लगा हुआ है। तो पहले मैं आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ लोअर डेक में जाके कैसा लगता है। चलिए चलते हैं लोअर डेक में। ये देखो सीढ़ी है, तो वहाँ से आया हूँ इसमें लोअर डेक में। 4 सीढ़ी है और 4 सीढ़ी ऊपर भी है, तो वैसा माहौल है। और ये रहा इमरजेंसी विंडो, ऐसा देखो है। इधर 1 सीट है, इधर है 4 सीट, तो 4x1 का है। टोटल 5 सीट है एक रूम में और ऐसा माहौल है। और यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए भी जगह मिल जाती है, हालांकि अपर डेक में शायद नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी नीचे तो सामान रखने की जगह है ही, पंखा वगैरह लगा हुआ है 1 2 3, वहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। लेकिन ये पक्का थोड़ा छोटा है ना इससे, हाँ थोड़ा छोटा है। बाकी लाइट वगैरह भी लगी हुई है, ऐसा है। तो ऐसा माहौल है लोअर डेक में। तो इसको भी खोलते हैं इमरजेंसी विंडो के यार। तो भाई ये थी इमरजेंसी विंडो और इसको मैं पूरा खोल ही दिया हूँ, जिसका रड था जो नीचे पूरा निकाल दिया हूँ। अभी देखो कितना वाइड है भाई साहब, इसका व्यू जो गजब वहीं आ रहा है। दिखाता हूँ बाहर चल के आपको, ये देखो कितना नीचे है ना, जो सीढ़ी है ना उससे भी नीचे विंडो है, वैसा व्यू आता है यहाँ से। ये देखो, ये देखो वैसा व्यू आता है लोअर डेक से। अभी ट्रेन आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका। भाई साहब गरीब रहती यार। देखो भाई साहब प्लेटफॉर्म के एकदम बगल में, देखो ना आप, ये देखो एकदम प्लेटफॉर्म के बगल में है। तो भाई प्लेटफॉर्म यहाँ पे है और हमारी जो सीट है ना प्लेटफॉर्म के नीचे है, ये देखो एकदम नीचे है प्लेटफॉर्म के। भाई साहब क्या रनिंग में आ रही है, देखो पार हो गई है। और ये है पलेज, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है एकदम लोकल है, तो हर स्टेशन पे रुकते हुए जा रही है और हर ट्रेन को क्रॉसिंग देते हुए जा रही है। ये देखो कितनी ऊपर है ट्रेन हमारे से। ये देखो हमारी विंडो यहाँ पे थी, उसका विंडो ऊपर थी यहाँ पे। तो चलिए भाई मैं आपको ले चलता हूँ अब अपर डेक में। एक दो तीन चार। तो भाई ये है अपर डेक का माहौल, देखो ना
सीढ़ी थी ऊपर। तो अपर डेक का माहौल कुछ ऐसा है, ऊपर में आपको सामान रखने की जगह नहीं मिलती क्योंकि जगह ही नहीं बचता यार, इसलिए। तो अपर डेक में क्या है, आपको 3x2 का सीट मिल जाता है, उधर 3 बैठ सकते हो, इधर 2, बाकी पंखा लगा हुआ है। देखो कितनी छोटी है भाई साहब, वो तो नॉर्मल ट्रेन में जो रहता है वो वाला है, ये देखो छोटी सा लगा हुआ है, छोटू सा है। इधर लाइट्स भी लगी हुई है, तो लाइट्स वगैरह लगी हुई है और सब वर्क कर रहा है। तो 2x3 का सीट है, इधर सामान रख सकते हो आप। विंडो भी आपको मिल ही जाता है। इधर खुलता कैसे है यार, एक मिनट में इसको खोल के देखता हूँ। अरे ऐसा खुलता है, वो क्या, हाँ खुल गया। तो यहाँ से आप मुंडी बाहर नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हाथ, तो ऐसा दिखता है। तो इसका विंडो रहेगा दोनों साइड का, वैसा ही है सिस्टम खोलने का, और इसमें रेड वगैरह नहीं है, पूरा खुला हुआ है। तो एक ही विंडो खुलता है ऊपर वाला, नीचे तो बंद ही रहता है, पैक रहता है। इधर सामान भी रख सकते हो। और इसका स्विच देख लो आप, पहले ज़माने का है, जो पहले ट्रेनों में लगी हुई रहती है ना, वैसा ही है, देख लो ना भाई साहब, अभी तक ख़राब नहीं हुआ, समझ लो ना आप, कितनी पुरानी ट्रेन अभी वर्क कर रहा है ये। भाई साहब ऊपर से कैसा लगता है, नहीं एकदम ऊपर आ चुका है ट्रेन के, देखो ऊपर वाले विंडोज में शूट कर रहा हूँ, ये देखो कैसा शूट हो रहा है, एकदम ऊपर से। इस तरफ आपको अपर डेक लोअर डेक मिल जाता है बैठने के लिए, और इस तरफ आपको छोटा सा बेसिन मिल जाता है, और इसमें पानी वगैरह जो है आ रहा है, तो साफ़ सुथरा भी है। यहाँ पे आप सॉफ्ट रख सकते हो, और एक छोटा सा मिरर मिल जाता है, तो थोड़ा सा टूटा हुआ है तो ये मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाती है रखने के लिए कूड़ेदान, और इधर रह गया आपका बाथरूम। अरे ये क्या है, बस बाथरूम कहाँ गया, अरे यार इस तरफ है, तो इस तरफ मिल जाता है आपको बाथरूम, उस तरफ नहीं था, सॉरी यार। भाई साहब ये रूट इतना बिजी है ना, क्या ही बताएं। मतलब मैं 70 किलोमीटर की दूरी में कितना ट्रेनों को मैं दिखा चुका हूँ आपको क्रॉसिंग, और फिर एक ट्रेन आ रही है, तो चलिए दिखाता हूँ मैं इसका भी। इसमें वैग 9 लगा हुआ है, तो भाई हम आ चुके हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन भरूच। वैसे ट्रेन जो जाएगी बालसर तक, जो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर पड़ता है, और ये पहुँचाएगी बालसर लगभग 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।